जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैफ़र रियाज़। जैसे कि पिछले टॉपिक के अंदर आपको बताया था कि ड्रॉप शिपिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं और मकसद क्या है ड्रॉप शिपिंग का। इस तरह आज आपको बताएँगे कि आप लोग किस तरह का स्टोर आपने बनाना है। तो बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन्स हैं कि ज़ैफ़र भाई मेरा बजट इतना है तो मैं कौन-सा स्टोर बनाऊँ, मैं किस नीच के अंदर जाऊँ, मैं स्पेसिफ़िकली क्या काम करूँ, मैं किस इंटरनेशनल में जाऊँ, लोकल में जाऊँ। अगर आपने ये 2-3 वीडियोज़ आपने देख ली, तो आपके ये सारे क्वेश्चन्स हल हो जाएँगे। ठीक है? आपको मैं हर एक चीज़ ये ईज़ी वे के अंदर मैं बताता हूँ। ठीक है? तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले आप लोगों ने जाना है, ये सब्सक्राइब कर लेना है मेरे यूट्यूब चैनल को और ये फेसबुक को फॉलो कर लेना है और उसके साथ-साथ जो है आपने इसको ज़रूर लेके चलना है, ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना है। ठीक है? बाकी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर ये दिखाता हूँ कि आप लोगों को 2 स्टोर्स हैं। अब याद रखिएगा, सिंपल स्टोर होता है जिसको जनरल स्टोर भी आप कह सकते हैं और नीच स्टोर है। अब एक आपको एक मैं बात बताऊँ, एक जनरल स्टोर है, आपके ज़हन में जनरल स्टोर में पाकिस्तान में क्या चीज़ें आती हैं? वही चीज़ें खाने-पीने की आती हैं, तम्बाकू जो आइटम्स हैं। तो इसी तरह की आइटम्स है ना जिसके अंदर पत्ती, चीनी, घी, यही चीज़ें आती हैं ना आपके ज़हन में जनरल स्टोर्स है, जिसके अंदर आप लोग डिफरेंट ऐसी आइटम्स ढूँढ रहे होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं। यही होता है ना जनरल स्टोर, जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स पड़ी, जैसे आप इम्तियाज़ का नाम ले लें। अब इम्तियाज़ में आप एंटर होते हैं। अब इम्तियाज़ में आप एंटर होने का मतलब ये है कि आप 1 घंटा अगर लगाते हैं, तो आपको कोई ना कोई नई चीज़ प्रोडक्ट मिल जाती है वहाँ पे। कोई ना कोई आपकी ज़रूरत की मिल जाती है, कोई आपकी ना भी ज़रूरत की हो लेकिन आपको अच्छी लग रही होती है। तो इसको कहते हैं जनरल स्टोर। तो मेरा मकसद है आपको जनरल स्टोर इस तरह का आपने बनाना है कि कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आए, वो सिर्फ़ एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए ना आए। अगर एक प्रोडक्ट उसने बाय कर भी ली तो दोबारा अगर आता है तो वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और ऑर्डर करे, ठीक है? तो वो कैसे करेंगे वो मैं स्ट्रैटेजीज़ भी आपको बताऊँगा कि आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, जो सिंपल और जनरल स्टोर है, वो उसका ब्रांड, उसका कोई ऐसा स्पेसिफ़िक नाम नहीं होता। मतलब एक तो भाई जैसे हम लोगों ने अपना, जैसे आप हैं या मैं हूँ, आपने अगर एक स्टोर बनाया है, तो आपने अपने नाम पे बना लिया है, कोई एक स्पेसिफ़िक नीच के ऊपर काम बना लिया, 10-5 साल लग जाएँ उसको इतना बड़ा ब्रांड बनते हुए, जैसे अब स्पेसिफ़िकली इम्तियाज़ है, तो ये तो नाम अब बन चुके हैं ना। अब ये भी एक जनरल स्टोर के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ठीक है? अगर आप शुरुआत करते हैं, आप शुरू में तो नहीं ना 5,000 प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे अपने स्टोर के अंदर। शुरू में आप इतनी ही ऐड करेंगे, 10, 15, 20, 25, मैक्सिमम आपने 100 कर लेंगे। तो ये मैं बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे सीजे से कनेक्ट करके आप लोग सिंक कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये एक मल्टी जो है प्रोडक्ट है, मल्टी स्टोर है। इसके अंदर आप लोग देखें, ये अब इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये ब्यूटी है, ये स्किन केयर के अंदर है, ये डेकोरेशन आइटम्स के अंदर है और ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है और ये किचन एक्सेसरीज़ के अंदर है। अब ये देखें, ये मल्टीपर्पज़ मल्टी प्रोडक्ट मल्टी स्टोर है। तो इसके अंदर अब डिफरेंट किटम किस्म की जो हैं प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। तो आप लोग अगर ड्रॉप शिपिंग स्टोर के अंदर जाते हैं, तो आप स्पेसिफिक नीच के अंदर नहीं जाएँगे। आप लोग जाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी जनरल स्टोर के अंदर। आज आपको ये वाली लगी कि यार मेरी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग के अंदर आज भई सऊदीया के अंदर ये चल रही है, ठीक है? तो आप ये वाली लगा देंगे। आपको लगेगा मैं यूएसए के अंदर ये बेचना चाहता हूँ, मैं ये लगा दूँ, तो आप ये लगा देंगे। आपने तो प्रोडक्ट जब आपको प्रोडक्ट सर्चिंग, सोर्सिंग, प्रोडक्ट हंटिंग का बताएँगे ना, तो आप ऑटोमैटिकली खुद ढूँढेंगे, यार मैं कौन-सी प्रोडक्ट ढूँढूँ, कौन-सी प्रोडक्ट मँगवाऊँ कौन-सी प्रोडक्ट अपने स्टोर के ऊपर अपलोड करके उसको सेल लेके आऊँ, ठीक है? तो ये बेसिक पर्पज़ होता है कि एक जो जनरल स्टोर है उसका। इसके अंदर सेल आप लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक प्रोडक्ट के अंदर ही छक्का लग गया ना, तो भई वारे नहीं आ रहे हैं आपके। क्योंकि और जिस प्रोडक्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल छक्का लग जाता है, आपको आज 100 ऑर्डर आए हैं। कल को अगर आप 200 के ऊपर स्केल करना है, तो डेफ़िनेट सी बात है वहाँ पे एड्स के ऊपर आप अमाउंट स्पेंड करें, बढ़ाएँ और आपका जो है ऑटोमैटिकली सेल बढ़ती रहेगी वहाँ पे। जहाँ 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, वहाँ 200 आएँगे। ये नॉन फ्लिपेबल होता है, यहाँ पे डिफरेंट मैनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रीऑर्डर लो होता है। अब रीऑर्डर कैसे लो होता है? अब आप एक मिसाल लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा स्टोर है। अब कस्टमर को आपने ये चीज़ बेची, अब कस्टमर ने ये चीज़ खरीद ली। अब उसको ये प्रोडक्ट अच्छी लगी, अब वो दोबारा रीऑर्डर करने के लिए आपके स्टोर के ऊपर आता है कि यार मैं कोई और चीज़ देखूँ, कोई और चीज़ तो नहीं मुझे पसंद आती। अब आपके पास यहाँ पे 50 प्रोडक्ट्स हैं, तो कस्टमर क्या बाय करेगा, ठीक है? अब मैं आपको कुछ ऐसे ड्रॉप शिपिंग के स्टोर्स बताता हूँ जिनका नाम बन चुका है, जैसे सेम लाइक इम्तियाज़ है। अब ये देखें, अब ये बेस्ट चॉइस प्रोडक्ट है, टॉप शॉपिफाई स्टोर्स में आता है ड्रॉप शिपिंग के। तो इसके अंदर अब ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर आप लोग काम कर रहे होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे म्यूज़िक है, हेल्थ है, गिफ्ट और एवरीवन, ये इन चीज़ों के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आइटम है। अब ये तो एक नाम बन चुका है, जहाँ पे कस्टमर को पता है, जैसे आप दराज़ के ऊपर देखते हैं, दराज़ के ऊपर आप सर्च करते हैं कि मुझे आज अब क्लॉथ चाहिए, कपड़े भी मिल जाते हैं, शूज़ भी मिल जाते हैं, स्किन केयर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन आप एक सिंपल स्टोर की बात करें जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब आप खुद क्या एक छोटा-सा स्टोर ही बना रहे हैं ना, आपके पास जितना बजट है आपने अपने हिसाब से देखना है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको कम बजट रिक्वायर्ड होता है। आप कम बजट के अंदर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
तो आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास इस्तात ही इतनी हो कि आप 50 सिर्फ प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, ठीक है? फिर आगे प्रीमियम टूल में जाना हो तो अगर आप 50 करेंगे तो इससे रीऑर्डर कम होगा। अगर आज कस्टमर को ए प्रोडक्ट आपने भेज दी, तो आपके पास कुछ और कैटेगरी की प्रोडक्ट ना हो जो कस्टमर चाहता होगा, तो इसकी वजह से रीऑर्डर आपका लो होगा। कस्टम कन्वर्जन यहाँ पे ज़्यादा होती हैं क्योंकि जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आप लोग ढूँढ के अपने जनरल स्टोर में डाल देते हैं, जो अच्छी आपको लगती होगी ना कि प्रोडक्ट मेरी ये बिक रही है मार्केट के अंदर, आप उस अपने स्टोर में लगा देंगे। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म का होता है क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट आपकी अच्छी बिक रही होती है, कंपटीटर आ जाता है, फिर उसके बाद आपके एनालिसिस में और सारी चीज़ों में अपने जल्दी मार्केट से निकलना होता है इसके अंदर, जनरल स्टोर के अंदर। ठीक है, और ये मिनिमम बजट के अंदर आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम बजट के अंदर आप लोग तकरीबन 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी आपके अकाउंट में हो, यहाँ से आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए जब आप एड स्पेंड्स करते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर आप स्ट्रेटजीज़ के थ्रू चलेंगे, वो भी आप ज़ाया कर देंगे नहीं तो 40-50 हज़ार ये जितने भी अमाउंट है आप लोगों की। और जब आप हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग में जाते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है वहाँ पे आप लोगों के पास कम से कम $1000 होना लाजमी है। ठीक है? बाकी चलते हैं नीज स्टोर के ऊपर। नीज स्टोर का ये बेसिकली है कि वो एक ब्रांड होता है, जो स्पेसिफिकली एक ही नीज के ऊपर काम करता है। एक ही किस्म की उसके ऊपर प्रोडक्ट्स होती हैं, एक ही टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है? इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो रीऑर्डर के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपका अच्छा निकल आता है क्योंकि जो नीज स्टोर होता है, उसके अंदर एक ब्रांड, एक नाम कितना मार्जिन कमा रहा है, अब आपके सामने है। ठीक है? और ये फ्लिपेबल होता है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स की लिमिटेशंस होती हैं। जैसे एक मिसाल दूँ मैं, आप लोग जाते हैं, ये एक ये एक जो है स्टोर है शूज़ का। अब ये एक ब्रांड है, ये एक स्टोर है जो जिसका ब्रांड बन चुका है, जो स्पेसिफिक नीश के ऊपर काम कर रहा है सिर्फ शूज़ के अंदर। अब इसके अंदर आप लोगों को कोई भी वाटर कूलर नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई एयरपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये एक नीश स्टोर है। ठीक है? और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट आप कहीं से सोर्स करते हैं, आपको मिनिमम 100 सोर्स करनी पड़ेंगी। ठीक है? कोई भी अब अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जो आपको जिस तरह आप ड्रॉप शिपिंग के लिए एक-एक प्रोडक्ट आप लोग भेज सकते हो। तो इसके लिए तो आपको पैसे तो चाहिए नहीं। लेकिन इसके लिए अगर आप चलाते हैं, तो इसकी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि ड्रॉप शिपिंग का क्या फ़ायदा है और ये इसके उल्ट कर दें, तो इससे क्या होता है कि अगर आप एक नीच के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इन्वेंटरी को मैनेज करना कितना मुश्किल होता है चीज़ों को। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आप नीच के ऊपर जाएँ क्योंकि जितना ब्रांड अच्छा बनेगा 2-4 साल के बाद आपको उतने रीऑर्डर ज़्यादा आएँगे, कस्टमर्स बनेंगे और फिर आपके नाम की वजह से आपकी चीज़ बिकेगी। फिर एड्स सिर्फ अवेयरनेस के लिए आपके चल रहे होंगे। जैसे अब कोका कोला ये तो नहीं कहेगा कि बाय कर लो भई हमारी बोतल, हम पियो भई जितनी। वो सिर्फ ये कोई थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ इमोशनली जोड़ देता है कि कोका कोला ऐसे है, प्यास लगी पी लो, तो मतलब सेम लाइक दिस इज़ कॉल्ड अवेयरनेस। तो इस तरीके से आप लोग काम करते हैं। ठीक है? इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म का होता है नीड स्टोर जो है ना, ठीक है? अब नीड स्टोर आपको जनरल स्टोर के अंदर उम्मीद है कि इसके अंदर समझ लगी होगी। नीड स्टोर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, जनरल स्टोर के अंदर डिफरेंट आइटम्स आप लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो